तो जिन बच्चों को अभी भी अनसीन पैसेज के अंदर दिक्कत आ रही है कि भैया अभी भी हमसे अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ऐसी टिप्स बता दो, कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दो जिससे हम अपने अनसीन पैसेज को कम टाइम के अंदर सॉल्व कर जाएं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोग के इसी टॉपिक के ऊपर है। कम टाइम के अंदर अनसीन पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करें और टाइम भी हटाओ। मेन रीजन है कि अनसीन पैसेज हमें समझ में आना चाहिए और समझने के बाद आप लोग उसके आंसर को मेक कर सको। इतना आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद हो जाओगे और मैं इतना लिखित के साथ कह सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, मैंने अनसीन पैसेज के ऊपर एक वीडियो पहले डाली थी जिसके अंदर मैंने आप लोग को बताया था ये किस तरीके से डीप में एक्सप्लेन करा था कि सॉल्व करना है। बच्चों को अभी भी क्वेरी आ रही है, बहुत सारी वीडियो देख करके आ चुके तब भी क्वेरी बची हुई है। माइनर बातें आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो सब कोई इग्नोर कर रहे हैं, उसी की वजह से आप लोग को दिक्कत आ चुकी है और आएगी जब तक आप लोग इन सारी माइनर मिस्टेक को जो है वो दूर नहीं करोगे। सबसे पहली बात, इस चीज़ को एडमिट कर लो कि डिस्कर्सिव पैसेज में आप लोग के 4 क्वेश्चन जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप लोग को उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो आप लोग के 1 या फिर 2 क्वेश्चन जो बाकी हैं बचे हुए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, जो कि है मीनिंग वाले। जहां पर आप लोग के मीनिंग वाले क्वेश्चन है कि इससे मिलता जुलता वर्ड आप लोग के पैसेज के अंदर है, इसको बताओ, इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग की ग्रामर की नॉलेज और आप लोग की जो डिक्शनरी, जैसे आपके वर्ड के मीनिंग को समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2 क्वेश्चन तो आप लोग हटा दो। 4 क्वेश्चन आप लोग के स्ट्रेट फॉरवर्ड है और 4 क्वेश्चन में से आपके एक आधे क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज है वो भारी है। लर्न विद इंसेंटिव, ये आप लोग के इसी ऑफिशियल सैम्पल प्रकार ठीक है वर्ड एक क्वेश्चन के अंदर। अभी लर्न विद इंसेंटिव क्या है नहीं समझ में आएगा ना, अगर आप लोगों से मैं डायरेक्ट कह दूं लर्न विद इंसेंटिव नहीं समझ में आ रहा। यही बात है, आप लोग के क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो भारी रखी जाएगी, ये सीबीएसई ने हमें साफ साफ बता दिया है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली बात, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पर सॉल्व करो। जब भी तुम, जैसे मैंने आप लोगों को टाइम टेबल दिया था 9 से 11 या फिर 10 से 11 जो भी टाइम था आप लोग का अनसीन पैसेज को सॉल्व करने वाला, उस टाइम के अंदर आप लोग को कम से कम हार्ड वाले जो आप लोग के एजुकार्ट होगी, ऑसवाल होगी, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को सैम्पल पेपर का लिंक मिलेगा। जा करके इंटरनेट ओपन रखना और गूगल ड्राइव ओपन रखना, तभी वो डाउनलोड होगा। इंटरनेट ऑफ है या फिर गूगल ड्राइव नहीं है तो नहीं हो सकता डाउनलोड। जा करके डाउनलोड करो और उनको सॉल्व करो, क्योंकि जितने ज़्यादा सैम्पल को सॉल्व करोगे इन वर्ड को समझने की एबिलिटी तुम्हारी इंक्रीज होगी। आप लोग सोचोगे कि मैं कुछ भी सॉल्व ना करूँ, डायरेक्ट किसी वीडियो के अंदर आऊँ और मैं आप लोगों को कोई ऐसा अनसीन पैसेज दे दूँ जो छप करके आएगा एज इट इज़, वो कोई नहीं जानता क्या छप के आने वाला है। और दूसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भैया ये बात तो हम सबको बताए कि क्वेश्चन को पहले देखना है, उसके बाद पैसेज को देखेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल लेंगे, लेकिन हमें एट द एंड बनाना नहीं आता। हम बनाए किस तरीके से वो बता दो हमें। देखो मैं आप लोग को बता दूं, जो बनाने वाली बात है ना वो डेफिनेटली आप लोग के लिटरेचर के अंदर भी, लेटर के अंदर भी, एरर करेक्शन के अंदर भी और इनफैक्ट अनसीन पैसेज के अंदर भी सब जगह काम आने वाली है। जब तक तुम बनाना नहीं जानोगे, मैं आज ताजमहल देखने गया, वहाँ पर मैंने पराठा खाया, उसके बाद मैंने लाल किला गया, तो ये जो है ये सब चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे जब तक तुम्हारी टेंसेज अच्छे से क्लियर नहीं होगी। इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, इन सब का प्रयोग तुम्हें पता नहीं होगा, तुम इनको नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें इनडेप्थ पढ़ने को नहीं कह रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पार्टिसिपेट, इतना इनडेप्थ में मत जाना, बेसिक कह रहा हूँ तुम्हें, मैं बेस कह रहा हूँ। अगर तुम ये कह रहे हो ना भैया ये क्या टिप बता रहे हो, तुम टिप बताओ ना कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तुम कुछ भी टिप्स को देख लो, मैंने तुम्हें सारी टिप बता दी जितनी इंपॉर्टेंट थी। तुम अनसिन सैम्पल को सॉल्व करोगे, तुम्हारी एबिलिटी बढ़ जाएगी ढूंढने की, हाँ आंसर को इस तरीके से ढूंढना है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जब तक तुम टेंसेस को नहीं जानोगे तुम बना नहीं सकते हो। ये लिटरेचर के अंदर भी काम आएगा, तुम कितनी भी वीडियोस को देख लो, कोई भी तुम्हें कोई भी टिप दे दे, जब तक बनाने के लिए टेंसेस की इंपॉर्टेंस पड़ेगी। इन डेप्थ नहीं कह रहा, बेस जान लो, क्योंकि ये बेस आप लोग का लिटरेचर में भी काम आएगा, लेटर में भी काम आएगा, ये एरर करेक्शन में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। बेस जानने में तुम्हारा कुछ नहीं जान रहा, टेंसेस के बेस को जान लोगे। इस हमारी जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं इनका यूज़ जान गए ना, कि जैसे मैं आपके घर आ रहा हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट की बात है, हूँ की बात हो रही है। जैसे मैं आपके घर आया था, ये क्या है, पास्ट की बात हो रही है। तो इन सबको इंग्लिश में लगाने के लिए विल का कहाँ पर, वास का कहाँ पर, इसका यूज़ होगा, ये मेन चीज़ें हैं। बस बेस को जान जाओ, तुम अपने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। और जो तुम्हारी और हाँ, लास्ट वाली टिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपने वर्ड को सिंपल रखना। अगर आपको आंसर आता है उसके अंदर हार्ड वर्ड का प्रयोग करना भी जान जाते हो तो हार्ड वर्ड का प्रयोग मत करना, ईजी लैंग्वेज रखना, क्योंकि जो टीचर आप लोग का चेक करेंगे वो कोई ब्रिटिश नहीं है कि वो आपके उस वर्ड को पहचान जाए। वो सोचेंगे गलत लिख रखा है और वो मार्क्स काट देंगे। मेरी बात को मानो, वो भी आपके जितने ही पढ़े लिखे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि
मतलब उतना पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा मैं, वो कह रहा हूँ कि वो भी आप लोगों के बराबर उनको इंडिया में पढ़ाया गया, ठीक है। बहुत ही कम टीचर होते हैं जो विदेश से पढ़ करके आते हैं, तो उनको उस लैंग्वेज के बारे में नहीं पता होगा। तो प्लीज़ भारी वर्ड का प्रयोग मत करें, ईजी रखने की कोशिश करें। ईजी रखोगे तो आराम से तुम्हारे मार्क्स है वो आ जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर इस वीडियो को जो